रफ्तार, ये तो रेड बीटी ऑफ स्कारलेट है। ओ बहती हवा, अब टोर्नाडो बन जाओ और दुश्मन को चीर डालो। ये क्या? ये मंत्र तो मैंने सुना कि जिसने भी ये रफ्तें देखी है वो कभी जिंदा नहीं बच पाया है। ये अजूरे ग्रिम रीपर है। ब्लू ब्लैक, चलो धमाका करो। टोर्नेडो ब्लैक। अजूरे ग्रिम रीपर, ब्लू डेथ। ना जा, ना जा। ये क्या? ये लोग अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। कमीनो। अरे अब क्या करें? छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मुझे तुम्हारी हाथ चाल दिखती है। इतना लापरवाह हो तुम, बेवकूफ कहेंगे। इतना आगे तक आ गए थे हम। क्या लगा था तुम्हें? हमसे इतनी आसानी से बच जाओगे? उन सारी चीजों को मैंने बड़ी मेहनत से बर्बाद किया था। सूचना, लड़ाई खत्म हो गई है। एपिसोड 76। कितने कमजोर थे ये? पल भर में तो सब मारे गए। बिल्कुल सही कहा। हम सबसे ताकतवर हैं। हमसे कोई नहीं जीत सकता। वो लोग हमारे सामने कभी नहीं टिक पाएंगे। ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये हमारे काम का हिस्सा है। समझ गए, लेकिन पर मुझे लगता है एक और राउंड तो कर ही सकते हैं ना? क्यों नहीं? टीम ग्रीन फ्यूरी के साथ इंसिडेंट के बाद से हम चैलेंजर्स का शिकार करते आ रहे हैं। रोज स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ग्रीन फ्यूरी बदला लेने वापस नहीं आएगी। हमारा डंजन स्मूथली चल रहा है और शहर में बड़ी चहल पहल हो रही है। मानना पड़ेगा, मास्टर यूकी सच में कमाल का पोस्टर बॉय है। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ है। उसने उस सीरीज के रेयर इक्विपमेंट का सेटअप पूरा कर लिया। इस मोमेंटम का फायदा उठाते हुए अब वो 50th फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। मासायुकी की टीम से शुरुआत करके हमने चैलेंजेस के मोन्टाजेस बनाए और सबको दिखाए, और ये सब देखकर लोगों में भी एक अलग जोश आ गया। ऐसे चैलेंजर्स जिन्हें ताकत और शोहरत चाहिए, उनकी तादाद बढ़ रही है और हर कोई मेहनत कर रहे हैं ताकि ये चैलेंज जीत जाए। और उन सबके सामने डटकर खड़े हैं हम चार। ये देखो, वो लोग आ गए। The Dungeon Tornadoes। बिना असली चैलेंज के गेम का क्या मतलब? हम इस तरह का खेल नहीं खेलेंगे। इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। क्या इनसे टफ कोई और चैलेंजर नहीं है? इसमें तो मजा भी नहीं आ रहा। सब्र रखो, जैसे जैसे डंजन का नाम फैलता जाएगा और भी चैलेंजर्स सामने आएंगे। फिर हम और कड़ी ट्रेनिंग करेंगे और ताकतवर बनेंगे। अरे आप आ गए मास्टर रिमोरू। दरअसल एक मेहमान आई है, इसलिए मैं आपको बुलाने ही आ रही थी। वो आपसे मिलना चाहती है। कौन है वो? अरे वाह, लेडी मिलन भी आपके साथ ही है। ये तो अच्छा हुआ। पर बात क्या है? बिना बताए आने के लिए माफी चाहती हूँ मास्टर रिमोरू। फ्रेड, तुम आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल कोई खास बात नहीं है। अरे मिलन, तुम यहाँ पर हो? हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था ना, क्या तुमने वो पूरा कर लिया? अरे नहीं, ये तो अपना काम छोड़कर यहाँ मजे करने आई है। आपको गलतफहमी हो गई है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, जिस गार्ड को मैंने तुम्हारी निगरानी करने को कहा था वो मुझे चटाई में लिपटा हुआ मिला, कब से करा रहा था। जरूर इसकी भी कोई बड़ी वजह होगी ना? मैं तो रिमोरू और बाकी सबके साथ। अरे तुम भी ना, बता देना चाहिए था कि तुम बिजी हो। हाँ, हमें पता होता तो हम तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जाते। तुम्हें हमें बता देना चाहिए था। मतलब ये तुम सब पीछे हट गए। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ जरूर सुनूंगी, पर यहाँ नहीं। एक बार घर पहुँचने दो, फिर पूरे दिन यही करेंगे हम। बच गए। आज तो ये लड़की हमें फंसा ही दी। इसे कहते हैं जबरदस्त टीम वर्क। हमारी टीम कमाल की है ना? सही कहा। वैसे मास्टर रिमोरू, मुझे आपसे पूछना था कि अब तक आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं तो बस यूं ही डंजन चैलेंजर्स के लड़ने के तरीकों के बारे में रिसर्च कर रहा था। रिसर्च कर रहे थे? मतलब आप डंजन में जाकर खूब मस्ती कर रहे थे, मैंने सही कहा ना? ये तो समझ गई। हाँ? मुझे अपने कमरे में जाकर मैजिक की पढ़ाई करनी है। मैं भी साथ चलती हूँ, मेरी भी पढ़ाई बाकी है। माफ करना मिलीन, जब कोई मेरे साथ ऐसी बेवकूफी करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सूचना, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर दिल लगा के काम करो तो प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारा मतलब क्या है? मास्टर रिमोरू। अच्छा, तो आप यहाँ हैं? अरे क्या हुआ व्योमाइल? हमें काउंसिल की तरफ से चिट्ठी आई है। मेरे ख्याल से ये उस मीटिंग का इनविटेशन है जिसमें तय होगा कि हमें काउंसिल में शामिल किया जाएगा या नहीं। समझ गया, मुझे पता था हमें ये इनविटेशन मिलने वाला है। क्या मतलब? मुझे शक था कि ग्रीन फ्यूरी हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए काउंसिल के भेजे हुए जासूस थे, तो मैं भी किसी को बिना बताए अपना काम करता रहा। असल में जब हम बाहर मजे कर रहे थे तब मिस्टर राफेल ने सब कुछ अच्छी तरह संभाल लिया था। माफी चाहती हूँ, मुझे सच में लगा कि आप लेडी मिलम और सबके साथ बस मजे करने गए थे। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, आज तो मैंने किसी तरह वक्त पर सब संभाल लिया, पर मिस्टर राफेल की मदद के बावजूद ये भी सच है कि मैं खेलने में इतना डूब गया कि बाकी सब भूल गया। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कब रुकना है। एक मिनट, आपने तो कहा कि आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, है ना? तो ग्रीन फ्यूरी के जाने के बाद आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे?
मास्टर रिमुरु, मिस राफेल, फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। रात खाने के बाद सोचोगे कि क्या किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम मजाक कर रही हो ना? करेंसी की वजह से ही सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। उस दौर से इस बदलाव की शुरुआत हुई जब अनाज करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था और धीरे धीरे उसकी जगह सोने चांदी के सिक्कों ने ली और आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्टिफिकेट्स पर बेस्ड पेपर करेंसी आ गई। वेस्टर्न इकोनॉमिक एरियाज में भी काउंसिल के जरिए हर देश अपनी करेंसी पर आधारित पेपर करेंसी अपनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे जरूरी है ऐसा सिस्टम बनाना जहां एक्सचेंज रेट्स नेशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से बदलें और इन सब के नियम हम तय करें, वरना हमें डोमिनेशन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हर देश की वैल्यू काउंसिल और 5 एल्डर्स तय करते हैं और इन सब का फैसला करने वाली हूँ मैं हमेशा राज करूंगी। काउंसिल ऑफ द वेस्ट या शॉर्ट में कहूं, जूरा के घने जंगलों के आसपास के देशों का एक कॉन्फेडरेशन है। काउंसिल का लक्ष्य था सभी इंसानों का भला करना, चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा। इसमें कई सारे टॉपिक्स शामिल थे, जिसमें पहली प्रायोरिटी मॉन्स्टर से निपटने के उपायों को दी गई थी, उसके बाद सूखे, महामारी और नेचुरल डिजास्टर से बचाव के उपायों को। और इस बार डिबेट का टॉपिक था मॉन्स्टर्स के देश टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल किया जाए या नहीं। मुझे लगता है हमें टेम्पेस्ट पर भरोसा करना चाहिए। तुम ऐसा कह तो रहे हो, पर अगर डीमन लॉर्ड नाराज हो गया तो वो स्टॉर्म ड्रैगन को हम पर नहीं छोड़ देगा। चिंता मत करो, वो बस शेर के भेष में लोमड़ी है, खुद डीमन लॉर्ड का कोई खास वजूद नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ कि उसने लेडी हिनाता को बिल्कुल बराबरी की टक्कर दी? ये कहना मुश्किल है कि इस कहानी में कोई सच्चाई है या नहीं। सही बात है, जरा बताना वो जानकारी कहाँ से आई थी? इनकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने मेरी कहानी को झूठा कह रहे हैं। मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड रिमुरु को अच्छे से जानती हूँ और यहाँ इन नालायकों का झुंड मुझे ही गलत ठहरा रहा है। टेम्पेस्ट की मीटिंग से कितना अलग है ये। खैर, टेम्पेस्ट की तो बात ही अलग है। अब देखो, डीमन लॉर्ड रिमुरु ने जूरा के जंगल को अपना इलाका घोषित कर दिया है। आप सब सोचिए इसका हम सब पर क्या असर होगा। ये तो सच है कि जब से टेम्पेस्ट बना है तब से हमारे देश को मॉन्स्टर्स से होने वाला नुकसान कम होता जा रहा है। चुप करो, डीमन लॉर्ड तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। तुम में से कोई नहीं जानता है सच तो ये है कि जब तक तुम डीमन लॉर्ड रिमुरु को वाकई अच्छे से नहीं जानते तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि वो लोगों का भला करना चाहता है या बुरा। पर असली प्रॉब्लम बड़े देशों के काउंसिलर्स हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए तो टेम्पेस्ट का काउंसिल में आना फायदेमंद ही होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ उनकी बात मान लेते हैं। अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। हालांकि उन्हें हमारे लिए कुछ तोहफा लाना होगा। सही कहा तुमने, अगर हमने विरोध किया तो हमारा भी फेलमुत जैसा हाल होगा। हालांकि उन्हें अपनी हैसियत का ध्यान रखना होगा। क्या वो हमने जो इंटरनेशनल लॉज बनाए हैं उन्हें मानने के लिए तैयार होंगे? उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुमने ड्यूक म्यूज के डाउनफॉल की खबर तो सुनी ही होगी ना। डीमन लॉर्ड रिमुरु की यादों से हमारा क्या लेना देना? बस हमें ये देखना है वो हमारे काम का है या नहीं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। सही बात है, पूर्व की ओर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन्हें देखते हुए हमारे पास डीमन लॉर्ड की सेना को अपना साथी बनाने से मना करने की कोई वजह नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है ईस्टर्न एम्पायर? लॉर्ड लुस्टिया, क्या ये सच है? देखिए, आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि नास्का, नमूरिया, मुलमेरिया, यूनाइटेड ईस्टर्न एम्पायर की सेना में काफी हलचल हो रही है और मैंने सुना है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। सच में? पर आजकल भी क्यों? उनकी मिलिट्री इतनी ताकतवर है कि उसने अनगिनत देशों को तहस नहस कर दिया। जरा सोचिए, अगर जंग छिड़ गई तो फिर हमारा क्या होगा? आप सब शांत हो जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे एम्पायर इस पर कुछ नहीं करने वाले। हम ऐसे कैसे शांत रह सकते हैं? जहाँ फेलमुट जैसा बड़ा राज्य बर्बाद हो गया, वहाँ हम जैसे छोटे देश खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए ही तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वैसे काउंसलर जोनन की बात बिल्कुल सही है। आप सब शांत रहने की कोशिश करें। अगर हम बेलगाम होकर यूं एक दूसरे पर अपनी राय थोपते रहे तो काउंसिल का कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया काउंसिलर गबन। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता एम्पायर जल्द ही कुछ करने की तैयारी कर रहा है। एम्पायर ने अब तक हम पर कभी हमला नहीं किया। इसकी एक ही वजह है, वो स्टॉर्म ड्रैगन जो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में था, अब वो फिर से जिंदा होकर वापस आ गया है। क्या आप सब सच में उस शैतान ड्रैगन पर भरोसा करने के बारे में सोच रहे हैं? शायद आप सब भूल गए हैं, वो स्टॉर्म ड्रैगन अब पूरी तरह से डीमन लॉर्ड रिमुरु के काबू में है और जहाँ तक हम जानते हैं वो भी काउंसिल में शामिल होना चाहता है। क्यों, है ना? जैसा काउंसिलर गबन ने कहा, हमें पूर्व की ओर से जो खतरा है उसे देखते हुए ये आपसी तनाव में उलझने का वक्त नहीं है। अगर डीमन लॉर्ड रिमुरु काउंसिल में शामिल हो जाए तो उसकी फौज की ताकत हम लोगों के बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल सही कहा, हमें सबसे पहले पश्चिम को एकजुट करना होगा। ये तो कहने की बात ही नहीं। मैं टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। चलो टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल कर लेते हैं। सब लोग शांति बनाए रखें। हम लोग वोटिंग के जरिए तय करेंगे कि हमें टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल करना चाहिए या नहीं। जो इसके समर्थन में हो वो खड़े हो जाएं। ज्यादातर लोगों की सहमति से जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन को आज से और अभी से हमारा साथी माना जाएगा। अब हम पहले जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन को इनविटेशन भेजेंगे।
फिर डीमन लॉर्ड रिमुरु की मर्जी पता करके अगली मीटिंग फिर से बुलाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब समझ आया, इन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि ये रिमुरु से डरते हैं। इन्हें मुझसे कह देना चाहिए था कि तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि डीमन लॉर्ड रिमुरु कोई गड़बड़ ना करे। इन्होंने एम्पायर को ही बहाना बना दिया। कितने डरपोक हैं ये सब। मुझे सच में नोबल से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। मिस हिनाता, ओह, इंग्रासिया का पहला राजकुमार। सारे नोबल्स को छोड़ के इसी बेवकूफ से मुलाकात होनी थी। मुझसे कोई काम है आपको? क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो बताइए, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? दरअसल मिस हिनाता, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता था। असल में मैं अगली मीटिंग में डीमन लॉर्ड रिमुरु को परखने की सोच रहा हूँ। डीमन लॉर्ड भले ही बहुत ताकतवर हों, पर अगर वो काउंसिल के सदस्य बनते हैं तो उन्हें उसके लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि वो हमारी बात सुनेंगे या नहीं। आप समझ रही हैं ना? तो ऐसी बात है। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं मिस। देखिए, वो डीमन लॉर्ड है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो चारों तरफ तबाही मच जाएगी। इसीलिए मैं आपसे मेरी रक्षा करने की गुजारिश करना चाहता हूँ। पर इसके लिए मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। आप होली नाइट्स के इतिहास की सबसे ताकतवर कमांडर हैं। मैं मास्टर रूक्स और ईश्वर के करीबी के तौर पर आपकी ताकत का सम्मान करता हूँ। पश्चिमी देशों में आपकी टक्कर का कोई इंसान बना ही नहीं है। अफवाह तो ये भी है कि आपने डीमन लॉर्ड रिमुरु को लड़ाई में बराबर की टक्कर दी। अगर आप मेरा साथ दें तो हम डीमन लॉर्ड रिमुरु की असली फितरत को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। पता नहीं ये बेवकूफ जानता भी है या नहीं कि मुझसे क्या कह रहा है। मैं सलाह दूंगी कि ऐसा सोचिए भी मत। वो सच में बहुत ताकतवर है। अगर हम दोबारा लड़े तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि असल में बराबरी की टक्कर की जो अफवाह है वो जानबूझकर फैलाई गई थी। लेडी हिनाता, आपको शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खुलकर लॉर्ड एल्रिक से बात कर सकती हैं। हालांकि आप उनके खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो जाएं, तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। मैं आपका काम नहीं कर सकती। वेस्टर्न होली चर्च और होली एम्पायर ऑफ लुबिलियस ने टेम्पेस्ट के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट बनाया है। साथ ही एक सलाह देने की इजाजत चाहूंगी। अगर मेरी माने तो डीमन लॉर्ड रिमुरु को नाराज मत कीजिए। क्या कहा आपने? तुम मुझे ऑर्डर देने की जरूरत कराई हो? वैसे आपने भी मुझसे ये गुजारिश करने की जरूरत की, उसका क्या? वो मैं तो बस इजाजत चाहूंगी। मुझे मना करके तुम बहुत पछताओगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा डीमन लॉर्ड रिमुरु पर भरोसा है। जो भी प्लान्स बस उसका फायदा उठाने के चक्कर में बनाए जाएंगे, उनसे सिर्फ नाकामी ही मिलेगी। पर अगर ये बातचीत और वो पहले वाली मीटिंग दोनों किसी ने शुरू से ही प्लान की हो तो? मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मास्टर रिमुरु, आपका खेल कूद का वक्त खत्म हो गया। हाँ, अरे तुम यहाँ कब आई? मास्टर रिमुरु, शियोन, आप मुझे क्यों पीछे छोड़कर जा रहे हो? लेडी शुना और बाकियों को आपके साथ ले जाना और मुझे नहीं, ये तो गलत बात है ना? वो असल में शियोन, मैं यहाँ तुम्हें किसी वजह से छोड़कर जा रहा हूँ। टेम्पेस्ट के ज्यादातर बड़े अधिकारी अभी बाहर गए हैं। इसका मतलब फर्स्ट सेक्रेटरी होने के नाते इस जगह की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ये कर पाओगी ना? हाँ, कर पाऊंगी। मुझे इसकी फिक्र होती है, इसलिए मैं इसे भीड़ वाले शहर में नहीं ले जा सकता। चलो, चलने का वक्त हो गया। अब मैं सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। तो फिर चले? चलो, सीधे काउंसिल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड, द फर्स्ट टेस्ट।